नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने प्रेरणा क्लासेस में। आज हम लोग संधि का अगला टॉपिक पे चलेंगे। क्या पढ़ा रहे थे? स्वर संधि। स्वर संधि का भेद चल रहा था, ठीक है। इसमें 4 गो हो गया था, 3 गो हो गया था। यन संधि चल रहा था, यन संधि, इसका उदाहरण चल रहा था, ठीक है। अब इसमें कौन सा क्लास है? क्या नंबर की क्लास है, याद है? क्लास 4 है। क्लास क्या है? संधि का क्लास 4 है। जगह नहीं थी इसलिए शॉर्ट में लिख दिया, क्लास 4 है। संधि का क्लास क्या है? 4 है। संधि यन स्वर संधि, जैसे इतियलम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? य में से ओ हटा लेंगे। य में से क्या हटाएंगे? ओ हटा लेंगे। तो य में से ओ हटाएंगे, यहाँ देखिए, तो य आधा हो गया। अब ये हो गया लम है, तो यहाँ ओ आ गया तो अलम हो गया। अब तो आधा है तो ई तो हो गया। अरे हलंत लगा तो मतलब आधा है। अब य कैसे बनता है? तो छोटी ई या बड़ी ई के साथ ओ मिल जाए तो क्या बन जाता है? तुम्हारा यह बन जाता है। अब यह ई की मात्रा इसमें जोड़ देना है। अभी बड़ी ई तो नहीं होगा, अभी छोटी ई की मात्रा इस तो में जोड़ देना है। तो इति जो जमा अलम तो यहाँ हैले है, यहाँ अलम तो यहाँ पे हैले है। इति जमा अलम बराबर इतियलम, इतियलम, ठीक है। जैसे अत्याचार लिखा हुआ है, तो कहाँ से तोड़ लेंगे हम लोग? कहाँ से तोड़ेंगे? यहाँ य में आ लिखा हुआ है, तो यहाँ से तोड़ लेंगे इसको। आचार हो गया, ऐसा शब्द निकालेंगे जिसका अर्थ होता हो। तो आचार यहाँ से हो गया, तो अब यह आधा हो गया, और तो आधा हैले है, और तो हो गया। अब देखिए, अब अत है तो अब तो के बदले हर्षिकार आता है, अभी बताए हैं। तो ये हर्षिकार जाके इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें इस तो में जाके हर्षिकार ऐड हो जाएगा इसके बदले। यह का क्या हो जाता है? छोटी बड़ी हो जाता है। यहाँ देखिए, यह का इसका नियम बताए हैं पिछले बार। तो हर्षिकार का मतलब अति जमा आचार बराबर अत्याचार, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो गया। अब पर्यावरण, तो अब देखिए, यहाँ से आ के मात्रा इसमें है, तो आवरण निकाल लेंगे बाहर। आवरण निकालिए। अब यह आधा हो गया। किसी भी अक्षर में से अगर उसका स्वर हटा ले रहे हैं तो अक्षर आधा हो जाता है, नहीं आधा हो जाता है। तो यह आधा है। अब उसके बाद में क्या है? यह से स्वर हटा लिए तो यह आधा हो गया, और रो ऊपर आधा होता है। जो रो लगा हुआ है ऊपर, इधर तो पर हो गया, अब पर हो गया। अब यह के बदले छोटी हो जाएगा यहाँ पे, तब परी हो जाएगा। ये आवरण तो हेले है, परी जो आवरण बराबर पर्यावरण। उसी तरह अध्यात्म है, तो उसी तरह सबको तो ऐसे तोड़ सकते हैं। अधिजमा आत्म बराबर अध्यात्म। अभ्युदय है, तो उसी तरह यहाँ से तोड़ लेंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ पर ऊ का मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ ऊ द या उदय हो जाएगा, उदय हो गया। अब देखिए, अब यह तो आधा हो गया, यह क्या हो गया? आधा हो गया। यह आपका क्या हो गया? आधा हो गया, ठीक है। अब बहुत तो आधा, देखिए यह में से हम ऊ का मात्रा हटा लिए। तारपुर का मतलब हर्ष ऊ होता है। उदय हो गया, ऊ द या उदय पर से हो गया। अब यह आधा हो गया, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। अब बहुत तो आपको आधा हैले है, हलंत लगा है मतलब आधा है, ठीक है। अब यहाँ पे यह कैसे बनता है? छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटा बड़ा ऊ मिले तो यह हर्षिकार बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? छोटी बड़ी की तो मात्रा नहीं होगा, छोटी की मात्रा अभी हो जाएगा। अभी जमा उदय बराबर अभ्युदय, ठीक है। इसका संधि विच्छेद। उत्तर प्रत्येक, तो फिर यहाँ से तोड़ना है। प्रत्येक एकले क्या होता है? ए का मात्रा होता है, तो ए को एक हो गया। यो में से स्वर हटा रहे थे, यह आधा हो गया। आधा तो है, तो प्रत हो गया। तो यो के साथ क्या हो जाएगा? यो के बदले यहाँ पर तो हर्षिकार लग जाएगा। तो प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। समझे नहीं? सारा उसी तरह आपको बना लेना है। नद्यम्बु न, देखिए द्वय संयुक्त होता है। जहाँ भी ऐसे देखने को मिले तो ध्व मत समझिएगा। क्या है? या द होता है और य होता है।
आधा द और य मिलके दया संयुक्त बनता है। जैसे विद्यालय हो गया, विद्यार्थी हो गया, विद्या हो गया, सब में ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो न द में य है, य हटा लिए, नद्य हो गया। अब य आपको आधा हो गया, द आधा, य पूरा है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर ना इस य में से दया है ना, इसमें से ये पूरा है। ठीक है ना, ये अभी पूरा। अब इसमें से क्या करेंगे, दो आधा है, दो निकल गया आपको। अब य में से आपको और निकल गया तो ये आपको आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। दया संयुक्त है, कहने का मतलब आपको दो आधा है, यो पूरा है, दया संयुक्त। फिर य में से हम लोग ओ हटा लिए, फिर यो आधा हो गया। समझे कि नहीं, यह क्या हो गया, आधा हो गया। अब यह के बदले हर्षिकार लगाते हैं या दीर्घिकार लगा देना है। तो नदी तो हर्षिकार वाला तो नहीं होगा, दीर्घिकार वाला होगा नदी में। तो नदी जमा अम्बु तो है, अम्बु मतलब जल, नदी अम्बु क्या हो जाएगा, नदी अम्बु। नदी जमा अम्बु बराबर नदी अम्बु। अभी कैसे बना, अब इसको तो तोड़ दिए, अब ऐसे फिर अब जोड़ के देख लेंगे ऐसे। तो इसी देखो यहाँ पे दीर्घिकार का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे और लगा हुआ है। तो दीर्घिकार के साथ जब छोटी बड़ी छोटा बड़ा होता है तो उसके बदले क्या हो जाता है, छोटी हो जाता है। इसका य का छोटी हो जाता है। यहाँ देखिए अब द है, अब ये द और यह जोड़ लीजिएगा तो द य, अब यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ लीजिए पूरा, तो दया संयुक्ति हो गया। अम्बो अम्बू, अम्बू नदी अम्बू। चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए, आधा द य आधा म, नहीं य आधा म बू, नदी अम्बू। आप नदी अम्बू ऐसे भी लिख सकते हैं, नदी अम्बू ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे नियम है, मतलब यह संधि का ही नियम है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर आए। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर आए, मतलब इसके जैसा नहीं, तो उसके बदले वह हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अब देखिए जैसे सु जमा अल्प लिखा हुआ है, देखिए ये क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा है और इसके साथ अ आ रहा है। तो नियम तो यही है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर है। असमान मतलब इसके जैसा नहीं, जैसे ऊ है तो इसका अ हो गया, तो इसके जात का नहीं है, तो इसके बदले ऊ के लिए हम वो लिखेंगे, ऊ के लिए। अब देखिए इस 100 में से ऊ हटाए तो 100 आधा हो गया है, आई आई कथी है, इसके बदले वो हो गया, अल्प तो हैले है। ठीक है, तो 100 है तो 100 में आपको 100 है ना, आधा 100 है तो 100 हो जाएगा। आई आई और आई आधा वो है तो ये और जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो पूरा वो हो जाएगा। अल्प स्वल्प, स्व जमा अल्प बराबर स्वल्प। ठीक है, उसी तरह स्वच्छ है, देख रहे हैं ना, स्वच्छ सु जमा अक्ष, तो छोटी ऊ की मात्रा है, यहाँ पर अ है। तो नियम कह रहा है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ असमान कोई स्वर आए तो इस व के लिए ऊ के लिए वो हो जाता है, ऊ के लिए वो हो जाता है, तो ऊ के लिए वो हो गया। अक्ष यहाँ पर हैले है, अब अ में अ जाकर जुट जाएगा, इसमें आधा वो है तो जाकर जुट पूरा वो हो जाएगा, ये आधा तो हैले है। और उसी तरह अक्ष आधा छ हो जाएगा तो स्वच्छ हो जाएगा। समझे कि नहीं। उसी तरह देखिए यहाँ पे मनु जमा अंतर, ऊ के मात्रा है, यहाँ पर अंग है, तब देखो इसके साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर आ गया, तो इसके बदले वो हो जाता है। अब 9 में से ऊ हटाया तब में यहाँ आया है। ठीक है, तो 9 भी आधा है, 9 क्या है, आधा है। अब वो में जाके अनुस्वार और जुड़ जाएगा तो पूरा ही हो जाएगा, हई पूरा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ जाएगा अंग, तो मन वन हो गया। और तोरम आधा 9 हेले है, आधा 9 रहबे करेगा, और वो तुम्हारा पूरा हो गया, वो क्या हो गया, पूरा हो गया। हाँ, ये जाके इसमें जुड़ जाएगा, किसमें, हाई वो में जाके इसका मात्रा सहित अनुस्वार सहित जुड़ गया, मनवंतर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ पे अनुस्वार रहेगा। उसी तरह मधु जमा आलम, मधु जमा आलम, अब मधु तो ध में से ऊ हटा लिए तो ध आधा हो गया। आग आज जुट रहा है, मतलब असमान स्वर आ रहा है हर्ष और दीर्घ के बाद में, तो इसके बदले ऊ के बदले
वो हो जाता है। आई आलम हेले है तो वो में आ जुड़ेंगे तो वाह हो गया, आधा ध रहबे करेगा और लो य मध्य वाले। ठीक है। उस तरह धात्विक है तो देखिए यहाँ कहाँ से तोड़ना होगा, यहाँ से तोड़ना होगा, यहाँ से। ठीक है। हर्षिकार है, हर्षिकार हर्षिकार के बदले ई होता है को, तो ई का हटा लिए बाहर, आई वो में से हटाए है ना, और तो के लिए वो का दोनों के लिए हर्षिकार है तो वो भी आधा हो गया, तो भी आधा हो गया। आधा तो है ले क्या। चलिए अब देखिए ये दोनों अक्षर आधा है। अब वो में, अब वो कैसे होता है, अब उल्टा सोचिए, वो कैसे होता है जब हर्ष और दीर्घ मिलता है, इसके बाद असमान स्वर आता है, इसके बाद असमान स्वर आया है, ई आया है, इसके जाति का थोड़ा ही है, उनके जाति का ई तो नहीं है, असमान स्वर आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, वो है। तो अब इसमें वो में तो यह है, ये बोले क्या है, ऊ का मात्रा अब इसमें आ जाएगा तो धातु जमा एक बराबर धातु। ठीक है। उस तरह सारा का सारा है। अब देखिए धातु जमा इत हो गया। अनुवीक्षण, अब कहाँ से तोड़ लेना है आपको, देखिए यहाँ से तोड़ना है। दीर्घ ई का मात्रा है तो यहाँ से एक क्षण, एक क्षण, और वो आधा हो गया, 9 आधा हो गया। कहाँ से तोड़ना है, आधा पर से, यहाँ से आधा पर, जहाँ से नियम आपको बता रहा है वो पर नियम है ना, तो वो से हमको तोड़ना है। तो इससे आधा तोड़ेंगे तो दीर्घ ई का मात्रा है, देखिए दीर्घ ई का मात्रा ऐसे होता है, समझे कि नहीं। तो इसके बदले आप ये लिख सकते हैं, चाहे इसके बदले ये लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम ये नहीं लिख सकते हैं, तो इक्षण हो गया है। वो में से जब स्वर हटा लेंगे तो वो आधा हो गया, आधा 9 भी है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब वो कब आता है, जब छोटे ऊ और बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर आता है। तो देखिए ई इसके साथ आ रहा है, देख रहे हैं ना, ई आ रहा है ना। अब तो इसके बदले जो है क्या होता है, वो के बदले यह आता है, यह तारकुन जो है कहाँ जाकर जुट जाएगा, यहाँ देखिए। अब देखिए हाँ, वो जो है छोटी ऊ और बड़े ऊ के बाद होता है। अब इसके बदले, अब इसमें आधा 9 है तो इसके बदले तारकुन, आपका तारकुन इसमें आ जाएगा। तो मनु जमा इक्षण तो आपको है ले है यहाँ पे, तो मनु जमा इक्षण बराबर मनु इक्षण, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है। अब यहाँ देखिए वो आदि क्या लिखा हुआ है, आधा 2 है तो कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ से आपका नियम बन रहा है। नियम कहाँ से बन रहा है, वो तक वो से बन रहा है। जब छोटी ऊ और बड़ी ऊ के साथ कोई असमान स्वर आए तो इसका वो हो जाता है, किसका वो हो जाता है, छोटी ऊ और बड़ी ऊ के साथ वो हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से वो के साथ तोड़ेंगे। यहाँ से आ का मात्रा है तो अगर आदि यहाँ से तोड़ लिए, वो आपको हट आधा होगा। कैसे, जब किसी भी अक्षर में से स्वर हटा लेंगे तो वो अक्षर आपको आधा हो जाएगा। ये अक्षर आपका आधा हो गया, और धो भी तो आधा है ले, समझे कि नहीं। अब वो कैसे आता है, जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ क्या जोड़ देते हैं, असमान स्वर, यहाँ आप असमान स्वर यहाँ जुटेगा तो इसके बदले यहाँ ये तो आपको हट जाएगा, इसके बदले आप सीधे तारकुन आ जाएगा। इसका ऊ का मात्रा ये नहीं होगा, छोटा ऊ लग जाएगा यहाँ पे। तो बधु जमा आदि बराबर बध्यव आदि, समझे कि नहीं। अब इसके लिए री का नियम है, अगर री के साथ कोई असमान स्वर आए, री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री के बदले छोटी ही हो जाता है, होता है री के बदले, हाँ र है, सॉरी र लिखा हुआ है, छोटी नहीं र है, री का र हो जाता है। री का क्या होता है, र हो जाता है। री का क्या हो जाता है, र। यहाँ देखिए ये आधा है, र आधा है, ये क्या है, र आधा है। तो कोई भी अक्षर में अगर आप ऐसे लगा दें मतलब वो अक्षर क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है। अब सीधा यहाँ रो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रो के साथ ओ भी है, अकेला ही नहीं है, इसके साथ ओ भी है। रो ओ मिल के तो पूरा रो बनेगा, समझे। स्वर और व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर लगा हुआ होता है, ये स्वर के साथ व्यंजन लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है, स्वर की अपना पहचान होता है। चलिए अब यहाँ आधा रो है, री के बाद असमान स्वर आता है तो री का र हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए मातृ जमा आ गया, मातृ जमा
आ गया। अब यहाँ तो में री लगा हुआ है, तो री को अगर हटाइएगा तो आधा होगा कि नहीं है? तो में से री हटाइएगा, तो में री लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। अब तो री में से री हटेगा तो आधा हो जाएगा। रो के क्या है, री के बदले क्या लाना है, रो लाना है। री के बदले रो लाना है, तो रो ला दिए, ये आधा रो ला दिए, देख रहे हैं। चलिए अब रो में आ का मात्रा यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आधा तो हेले है, रो में आता रा हो गया, गया तो हेले है, मात्रा गया, क्या हो जाएगा, मात्रा गया। समझ में आया? देखिए तो है, तो में रो आ तो त्रा हो गया। ऐसे आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो है, अगर तो है फिर आ है, तो इसके बदले त्रा हो जाता है, तो मात्रा गया। ऐसे यहाँ से आपको सही हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो में रो और आ जोड़ेंगे, त्रा नहीं हो जाएगा, तो रो आ त्रा। अब पितरी जमा आ गया, अब पितरी है, तो में क्या लगा हुआ है, री का मात्रा लगा हुआ है, तो री के बदले आधा रो लिखना है। क्या लिखना है, आधा रो लिखना है। और रो में आ रा हो गया, तब आधा तो पहले तो पी त्रा हो गया, गया पित्रा गया हो गया। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? चलिए उतरा गया, उतरो भात रा गया हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब तो में री लगा हुआ है, यहाँ समझिए बोर्ड पे जब वाला खड़ा हो देखो। अब तो में री लगा हुआ है, तो री हटाइएगा तो आधा हो जाएगा, है तो आधा हो जाएगा, बोलिए। अब आज्ञा में से आ हटा लिए, तो री के समय बाद असमान स्वर आएगा, तो री का क्या हो जाता है, आधा रो हो जाता है। अब समझिएगा, अब देखिए भात्री है ना, त्री था, तो क्या हो जाएगा, देखा तो आपका आधा हो गया, समझिएगा। यहाँ देखिए, बात मत करिए, तो भी आधा आपका, रो भी आधा है। अब आ के मात्रा आपका रो में जाके जुट जाएगा, तो रो आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो रो और आ के मिलकर त्रा हो गया, तो भात त्रा गया हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब उस तरह भात मात्र अनुमति लिखा हुआ है, माता का अनुमति, अनुमति मतलब ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब देखिए गड़बड़ है क्या, मात्र है, तो काम कीजिए, आधा पर से हम लोग तोड़ेंगे। अब यहाँ से त्रो में से और लेंगे, हाथ फरेगा, त्रो में से और लेंगे, तो त्रो आधा हो जाएगा कि नहीं, वो अनुमति हो जाएगा। अनुमति शब्द निकालिए इसमें से। अब त्रो भी आधा है आपका, समझे कि नहीं, त्रो क्या है, आधा है। अब देखिए, अब त्रो के बदले रो ले लेंगे, तो और रो लिख सकते हैं, बोलिए, त्रो के बदले तो और लिख सकते हैं, तो मात हो जाएगा, रो हो जाएगा। यहाँ आ है, तो रो ओ, तो पूरा नहीं। अब यहाँ देखिए, अब रो के बदले री आता है, अब उल्टा सोचिए, रो के बदले री आता है, अब री का मात्रा इसमें जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो मातृ जमा अनुमति बराबर मातृ अनुमति। उस तरह सारा है, मातृ अनुमति हो गया यहाँ तक। अब पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, अब त्रो है, तो पितृ है, अब त्रो में से ओ हटा लिए, अब यहाँ से अनुमति आ गया, बोलिए। अरे त्रो में से ओ हटे तो अनुमति, अनुमति हो गया है, तो त्रो आधा हो गया, जिसमें से स्वर हटेगा तो आधा होगा कि नहीं, तो त्रो आधा हो गया। अब त्रो है, अब मात्र अनुमति है, अब त्रो के बदले क्या लिखते हैं, तो रो आता है ना, तब हो गया आपका मात्र। अब तो लिखा हुआ है और तो रो, एक चीज लिखा गया है,
इसके बदले तो और ला सकते हैं, और है इसको मिटा दीजिए। अब तो त्र है ना, तो त्र के लिए हम लोग तो ला रो ला लिए। अब रो कब आता है? रो रो के बदले री आता है, रो के बदले क्या आता है? री आता है। आधा तो रो और ओ मिल के त्र होता है, री आता है ना। अब री का मात्रा जो है आपको जाके कहाँ जुड़ जाएगा? तो में जुड़ जाएगा। तब पितृ जमा अनुमति बराबर पितृ अनुमति। ठीक है, चलिए अब भ्रात अनुमति लिखा हुआ है। भ्रात अनुमति, भ्रात मतलब भाई होता है, भाई का अनुमति। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ त्रि लगा हुआ है, यहाँ देखिए, अब भ्रात हो जाएगा। अब फिर अनुमति शब्द यहाँ छाटेंगे। क्या छाटेंगे? अनुमति शब्द छाटेंगे। तो त्र में से अ हटाएंगे तो अनुमति हो जाएगा। अनुमति त्र आधा आपका हो गया। अब त्र कैसे आएगा? तो र मिल के त्र आता है। क्या ये दोनों आधे है आपका, आपका दोनों अक्षर आधे है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब री का मात्रा आपका जाके आपको इसमें तो में जाके आपको जुड़ जाएगा। तो में इस तो में जुड़ जाएगा। तो मातृ जमा अनुमति बराबर भातृ जमा अनुमति, भातृ अनुमति हो जाएगा। अब मातृ इच्छा, अब त्र लगा हुआ है। अब छोटी का मात्रा है तो इच्छा शब्द हटा लेंगे अलग, इच्छा शब्द अलग हटा लिए तो त्र आधा हो गया आपका। इसमें से स्वर हटाए तो आधा हो गया। अब देखिए ये त्र कब होता है? जब तो र को आप जोड़ते हैं तब ना त्र होता है। दोनों अक्षर आधा है। अब त्र, अब देखिए, अब र के बदले तो री आता है, र के बदले री आता है। तब री का मात्रा फिर यहाँ त्र में तो में आपको जोड़ दीजिए। तो मातृ जमा इच्छा बराबर मातृ इच्छा। और उसी तरह मातृ इच्छा पितृ इच्छा एकदम सेम वही है। कुछ लॉ वाला नियम है। लिरी, लिरी के बाद असमान स्वर आता है तो लिरी का आधा लॉ हो जाता है। बस संस्कृत में ज़्यादा आता है, ऐसे आपको देख लीजिए। तो लिरी जमा आकृति, तो लिरी का लॉ हो जाएगा लाकृति, लाकृति, लाकृति हो जाएगा। ठीक है, अब अयादि स्वर संधि कै नंबर था? 5वां। कथी से नोट किए थे? क ख से देखिए रोमन अंक से। तो 5 नंबर का है आपका, 5 नंबर का अयादि संधि। पहला था कथी? दीर्घ, दीर्घ वृद्धि गुण यन अयादि। तो 5वां इसमें अयादि स्वर संधि, मतलब स्वर संधि का इसमें थोड़ा एग्जाम्पल रह जाएगा। तो इसका अयादि कैसे बनेगा? य जमा आदि, अय जमा आदि बराबर अयादि। इसका इस शब्द का संधि विशेष हो गया। अब परिभाषा क्या बोलेंगे हम लोग? जब अ ऐ ओ का मेल असमान स्वर से होता है तो इनका क्रमशः, और इनका कहने का मतलब किसका? अय का माने ए और अय के बदले क्या हो जाता है? ए का आपका ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, और ओ का औ हो जाएगा, और औ का आव हो जाता है वो तो। और बाद में आए हुए स्वर के साथ इसमें मात्रा जुड़ जाती है। देखिए जब हम लोग इसमें जब शब्द अंक को जोड़ते हैं क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। लेकिन इसमें शब्द को जोड़ रहे हैं तो मेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे। कहाँ दिख रहा है लड़का है? आंखों भड़का देते ना, हो गया। अब इसको, अब इसी पूरा चीज को आप सूत्र में याद कर सकते हैं। इसे नियम क्या है? अ या अ ए ऐ या ओ के बाद असमान स्वर आता है। असमान मतलब इसके जैसा नहीं, दूसरा कोई आएगा तो ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, औ का आव हो जाता है, समझे? और उसके बाद असमान स्वर भी करेगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।